कमाल हमने मैथमेटिक्स के पेपर में किया था, अब वही कमाल हम साइंस के पेपर में करने वाले हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप राजस्थान बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और 13 मार्च विज्ञान पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके साथ साइंस का एक पेपर शेयर करने वाला हूं जो 13 मार्च की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जिस प्रकार हमने मैथ के अंदर क्वेश्चन लड़ाए थे उसी प्रकार अब बारी है प्यारे बच्चों साइंस के पेपर की। तो मैं आज आपके लिए पेपर लेकर आ चुका हूं। प्यारे बच्चों, वीडियो कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का वही सॉल्यूशन देने वाला हूं। हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। और आप सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपको भाई ये पेपर कैसा लगा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर का हम सॉल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों, ये कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2026 का पेपर है, क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का विज्ञान यानी कि साइंस का ये पेपर होने वाला है। 905 आपके भाई पेपर का क्या है, कोड नंबर होगा। और यहां पर आप दोनों तरफ बच्चों बार कोड भी देख सकते हो, और ये बार कोड का सीरियल नंबर है 192578 आपका होने वाला है। कुछ आपके लिए सामान्य अनुदेश भी दिए गए हैं, इनको भी एक बार आप अच्छे से भाई जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, दिए गए सभी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर 10 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, किलोग्राम प्रति घन मीटर में किसको मापा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भार को, ऑप्शन बी है घनत्व को, ऑप्शन सी है आयतन को, ऑप्शन डी है आपका सहती को। देखिए प्यारे बच्चों, किलोग्राम और घन मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब किसमें मापा जाता है, तो ये प्यारे बच्चों आपका घनत्व होगा। क्या होगा, घनत्व। क्योंकि जो घनत्व होता है उसका सूत्र होता है आपका द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है घनत्व का। द्रव्यमान का मात्रा केजी हो जाएगा और आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो यहां से किलोग्राम प्रति घन मीटर जो है ये किसको मापा जाएगा, घनत्व को मापा जाएगा। बे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सेकंड क्या है, निम्न में से ए धातु नहीं है। ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है आपका सिलिकन। तो इनमें ए धातु कौन नहीं है बच्चों, तो ए धातु जो नहीं है आपका सिलिकन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका दे हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नाइट्रोजन की परमाणुता होती है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है आपका 1। तो प्यारे बच्चों अच्छे से याद कर लीजिए, नाइट्रोजन की जो परमाणुता होती है वो आपकी कितनी होती है, 2 होती है। से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, आत्मघाती थैली के नाम से जाना वाला कोशिकांग है। ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बच्चों आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाने वाला जो कोशिकांग है वो आपका होता है लाइसोसोम। यहां पर प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा आपके पेपर का अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जटिल ऊतक का उदाहरण है। जटिल ऊतक का आपको वही उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए है आपका पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी है आपका कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी है आपका संवहन ऊतक और ऑप्शन डी है आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका सही जवाब प्यारे बच्चों आपका संवहन ऊतक हो जाएगा। से ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। ये बच्चों आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा, एक पत्थर को किसी मीनार से गिराते हैं, मीनार से 20 मीटर
गिरने पर इसका वेग कितना होगा? यदि जी का मान, जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे निकालोगे? वेग यहाँ पर बच्चों आपको निकालना है। तो देखिएगा, तो देखिए जो आपका पत्थर है प्यारे बच्चों वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, यानी डायरेक्शन क्या हो गई भाई? चेंज हो रही है। क्या हो रही है? डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ आपको माइनस का मीटर पर सेकंड यहाँ पर कर देना है। ऑप्शन आपका से बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है 7 नंबर का, कि 4 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत है, कण पर बल का परिमाण होगा। बल का यहाँ पर आपसे परिमाण पूछा जा रहा है कि बल का परिमाण क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इन दोनों वस्तुओं पर एक विपरीत दिशा में क्या है बल लग रहा है। इस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है, इस पर हमारा 3 न्यूटन का बल लग रहा है। तो कण पर बल का परिणाम क्या होगा? कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, एक बल मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, एक बल इसके अपोजिट लग रहा है मान लीजिए F2। F1 की वैल्यू मान लीजिए 4 न्यूटन है, F2 की वैल्यू जो है वो कितनी है 3 न्यूटन है। यहाँ पर एक वस्तु है, दो वस्तु नहीं है ना, दो बल लग रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कण का बल का परिमाण पूछ रहा है। अब ये 4 न्यूटन से खींच रहा है, ये आपका 3 न्यूटन से खींच रहा है, तो परिणामी कितना आ जाएगा 4 न्यूटन माइनस का 3 न्यूटन, ये आपका 1 न्यूटन यहाँ पर बल निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी है पृथ्वी के ध्रुवों पर, ऑप्शन से है किसी पहाड़ की चोटी पर, ऑप्शन डी है आपका पृथ्वी के अंदर घेरी खान में। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पृथ्वी के ध्रुवों पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। देखिएगा, एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा क्या होगा? देखिए काइनेटिक जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों हाफ mv² होता है। अब इसने क्या किया है, जो द्रव्यमान है बच्चों, नया द्रव्यमान मान लेते हैं m डे से, इसको कर दिया इसने आधा, और जो वेग है v डे से मान लो इसको कर दिया 2 गुणा, 2v हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी पूछी है आपसे, तो नई काइनेटिक एनर्जी को हम मान लेते हैं डेस हाफ mv²। m हमारा हो जाएगा m/2, द्रव्यमान आधा हुआ है, वेग हमारा डबल हुआ है तो 2v का क्या होगा भाई स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर दीजिए 1/2 गुणा में m/2 और ये 4v² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2 से आपका 4 2 बार कट जाएगा, इस 2 को आप बाहर निकालिए, पहले 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ 1/2 mv² हो गया। अब ये 1/2 जो mv² है ये तो पहले की काइनेटिक एनर्जी हो गई ना, जब आपने ना द्रव्यमान को चेंज किया ना वेग को चेंज किया, तो यहाँ जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 2 गुणा आ जाएगी पहले की काइनेटिक एनर्जी की, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं दुगुना होगा, क्या होगा भाई दुगुना मान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बे जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या है। अगला आपसे भी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है आपका जे चैडविक, ऑप्शन से है आपका रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है आपका टॉमसन। तो बच्चों न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो ये आपकी जेम्स चैडविक ने की है। यहाँ पर बे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मान के चलिए एग्जाम में प्रोटॉन की खोज पूछे तो गोल्डस्टीन होगा, इलेक्ट्रॉन की पूछे बच्चों तो जे थॉमसन हो जाएगा, ठीक है, या उसको हम टॉमसन भी कह सकते हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या बी, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने, तो देखिए यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न देखिएगा, बर्फ का गलनांक खालिस्तान होता है। तो बर्फ का गलनांक बच्चों याद रख लीजिए ये आपका होता है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है। ये प्यारे बच्चों आपका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान आपका वही कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? इसको प्यारे बच्चों जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। जीन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। तो ये एक प्रकार का बच्चों संयोजी ऊतक है।
क्या है, संयोजी ऊतक। अगला है हमारा 5वां प्रश्न, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का कहते हैं। तो वस्तु का बच्चों क्या कहते हैं, ये आपको वही बताना है। इसको प्यारे बच्चों हम कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन, इसको वही कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F बराबर कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान का सूत्र होता है। यहां पर आपको सूत्र बताना है, तो ये आपका mgh हो जाएगा, ये फॉर्मूला है स्थितिज ऊर्जा का। अब आपका 8वां प्रश्न है कि प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर सी के अंदर अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों 11 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न आपका भाई 2 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिएगा, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो आप उदाहरण लिखकर आ सकते हो, बर्फ। क्या बच्चों, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये भाई भौतिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण हो जाएगा परिवर्तन का। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो NH3 का पूछ रहा है बच्चों, नाइट्रोजन है ये आपका हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन तो आपका 1 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का होता है द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का बच्चों होता है 1, और हाइड्रोजन के कितने अणु है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 17U आपका क्या है, द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। अगला प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि गति का दूसरा समीकरण लिखिए। बच्चों गति का आपको वही समीकरण लिखकर बताना है, दूसरा है ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अच्छे से, S बराबर ut प्लस में हाफ at स्क्वायर आपका इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल्जी उपकरण के 2 कार्य लिखिए। तो एक तो आपका हो जाएगा बच्चों पदार्थों का संचयन और दूसरा आपका हो जाएगा लाइसोसोम का निर्माण। ये 2 भाई इसके क्या है, कार्य हो जाएंगे। अगला है संवहन ऊतकों के नाम लिखिए। तो संवहन ऊतकों का नाम लिख लीजिए, एक तो है आपका जाइलम और एक है प्यारे बच्चों आपका फिलोयम। ये 2 आपके क्या है भाई, संवहन ऊतक हो जाएंगे। अब देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की। देखिएगा वेग से क्या अभिप्राय है बच्चों, वेग की परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को हम वेग कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। 9वां आपका प्रश्न है, 1 ग्राम भार को डाइन में लिखिए। तो जो 1 ग्राम होता है प्यारे बच्चों बराबर होता है 980 डाइन के। ठीक है, अब हमारा 10वां प्रश्न है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। तो आर्किमिडीज ने क्या बताया बच्चों, जब हम किसी वस्तु को पानी में छोड़ते हैं, पानी के ऊपर तैराते हैं, तो पानी क्या करता है, उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं ना। ये आर्किमिडीज का क्या है, सिद्धांत था। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या है कि एक लैंप जो है 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में वे करता है, इसकी शक्ति कितनी होगी बच्चों। शक्ति यहाँ आपसे भाई पूछी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर हम शक्ति का सूत्र लगाएंगे। शक्ति बराबर होता है P बराबर में W/T। ठीक है, तो यहाँ पर W कार्य है, कार्य कितना है, ऊर्जा ही होती है कार्य भाई 1000 है ना। टाइम कितना है 10 सेकेंड है, तो यहाँ से 100 वाट आपकी बच्चों क्या है, शक्ति निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे आपको ये प्रश्न करना है। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं, निम्न का पूरा नाम लिखिए। एलपीजी की वही फुल फॉर्म बतानी है और सीएनजी की आपको वही फुल फॉर्म बतानी है। तो प्यारे बच्चों एलपीजी की आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और जो सीएनजी है आपकी, इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों कंप्रेस्ड
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये इसकी भी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब है हमारा 13 प्रश्न, समस्थानिक किसे कहते हैं बच्चों? नाम से ही पता चल रहा है समस्थानिक, ऐसे नाभिक जिनका स्थान क्या हो, आधुनिक आवर्त सारणी में समान हो, यानी परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उनको हम समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए, हम डी की बात करेंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। यहां पर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक प्रश्न आपका भाई 3 नंबर का होने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है कि न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित क्या है भाई, चित्र यहां पर बनाना है। चित्र अच्छे से भाई तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां पर आपको अंतर स्पष्ट करना है। अब आपका है 16वां प्रश्न, CH3OH का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, यहां हाइड्रोजन के है 3 अणु, 3 से होगा मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और एक हाइड्रोजन है, इसका हो जाएगा 1। तो यहां पर देखिए आप 12 प्लस में 3 प्लस में 17, ये आपके हो जाएंगे बच्चों 32 U के बराबर। ठीक है, ऐसे आपको भाई करना है। अब देखिए, यहाँ पर 17वें प्रश्न की हम बात करते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या कमियां थी, वो कमियां यहाँ पर आपको बतानी है। अब देखिए, हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की, देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है आपका कि जी की परिभाषा दीजिए और इसका मान लिखिए। तो परिभाषा अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, जी का मान नोट कर लीजिए। जी बराबर होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर, ये भाई इसका मान होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 की, खरपतवार नियंत्रण करने की कोई 2 उपाय लिखिए। 2 उपाय लिखना है बच्चों आपको। एक तो आप लिखकर आ सकते हो यहाँ से निराई, क्या भाई निराई हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा रसायनों का छिड़काव, रसायनों का छिड़काव। ये 2 आपके उपाय हो जाएंगे खरपतवार को नियंत्रण करने के। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं बच्चों 20 की, केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। केंद्रक के यहाँ पर आपको 2 कार्य लिखकर बताने हैं। और बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 की, पदार्थ की गैस की अवस्था की विशेषता लिखिए। यहाँ पर आपको विशेषता लिखनी है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 की, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। 1 मिनट में आपसे भाई पूछ रहा है, तो 1 मिनट में प्यारे बच्चों कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। टाइम हमें सेकंड में लेना पड़ेगा। तो यहां से हम लगाएंगे बच्चों सूत्र, कुछ नहीं करना, आपको आवृत्ति को और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। 100 गुणा 16 करना है, 60 करना है ना, 16 नहीं 60 करना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 6000 बार आपका भाई आंसर निकल कर यहां से आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में 2 अंतर लिखिए। 2 अंतर यहाँ पर आपको लिखकर बताने हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ई वाले प्रश्न की। दीर्घ उत्तरार्धक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 1 जूल कार्य भाई आपको परिभाषित करना है। तो यहाँ पर देखिए V बराबर होता है बच्चों W/Q, और यहां से हम W निकालेंगे तो V गुणा में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। जब किसी आवेश को 1 वोल्ट विभव से क्या है भाई विभवांतरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है, तो किया गया जो कार्य वो कितना होता है भाई 1 जूल के बराबर होता है। अब देखिए, सेकंड आपका प्रश्न क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो इसका सार्वत्रिक नियम क्या होता है भाई, F बराबर होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन में r का स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 की, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, जो 1 HP है हॉर्स पावर, ये आपका 746 वाट के क्या है भाई बराबर होता है। ठीक है,
अगला देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। ये आपको वही परिभाषित करना है। अब देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। यहाँ पर 2 उपयोग लिखने हैं। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की, ओजोन परत क्या है, इसका क्या महत्व है, ये आपको वही बताना है। अब देखिए ऐप के अंदर है निबंधात्मक प्रश्न, इजी टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर 28 का आपका पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा, ये आपको वही बताना है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। यहाँ आपको वही टाइम दिया हुआ है और आपको ये शक्ति दी गई है, ऊर्जा पूछ रहा है ना, तो P बराबर होता है W/T, और जो कार्य होता है जो ऊर्जा ही तो होती है, इसको हम U मान लेंगे T। तो यहाँ से U बराबर फॉर्मूला बन जाएगा P गुणा में T। पावर है आपकी 1500, टाइम है आपके 10 घंटे, तो ये आपका 15,000 किलोवाट घंटा आपकी क्या है भाई एनर्जी निकल कर आ जाएगी। ये इसका भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, ये 15,000 वाट आवर रहेगी ना, किलो में लिखोगे तो इसको आप 15 किलोवाट आवर लिख दोगे। ठीक है, ऐसे आप इसको भाई कर देना। यदि आप वाट आवर में लिखोगे तो 15,000 लिखोगे, और किलोवाट आवर में लिखोगे तो सिर्फ 15 किलोवाट आवर लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हमने 1000 को यहाँ पर किलो लिख दिया है बच्चों। ठीक है, ऐसे हमें करना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा ध्यान से। ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। इसके अथवा और में क्या प्रश्न दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका है 28 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, 1500 kg द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। कार्य आपको यहाँ पर निकाल कर बच्चों बताना है। कैसे आप इस प्रश्न को भाई करोगे, देखिए बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए द्रव्यमान आपको कितना गिवन है, यहाँ पर द्रव्यमान हमें 1500 kg दिया गया है। ठीक है, और जो इसकी स्पीड है, जो वेग है वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका प्रारंभिक वेग है बच्चों। कौन सा वेग है, ये आपका है प्रारंभिक वेग, वेग से चल रही है, प्रारंभिक वेग है। अब रोकने के लिए जब ये आपकी कार रुक जाएगी बच्चों, तो जो अंतिम वेग होगा उसको हम v से प्रेजेंट करेंगे। उस टाइम तो कार रुक गई है ना, तो वेग कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वेग दिया गया है प्रारंभिक, ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो मीटर पर आवर में करेंगे, सॉरी मीटर पर सेकंड में करेंगे ना, मीटर पर सेकंड में। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुणा करते हैं, अच्छे से आपको पता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपका 16.67 मीटर पर सेकंड स्पीड आपकी आ जाएगी। अब हमें देखिए कार्य निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम के लिए 12mv² और प्रारंभिक के लिए 12mu² हमारा भाई फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से हमारा 1/2m तो आ जाएगा बाहर, अंदर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, 1/2 द्रव्यमान है आपका 1500 kg, v है आपका अंतिम वे कितना है 0 माइनस, और u कितना है आपका 67.67 है ना, 16.67 स्क्वायर कर दो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना बच्चों, तो फाइनल जो आपको आंसर मिलने वाला है, नोट कर लीजिए 210841 7.5 जूल आपका भाई कार्य यहां से निकल कर आने वाला है। ये भाई आपका कार्य हो जाएगा, इसको आप अच्छे से भाई नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु के विस्थापन से क्या तात्पर्य है, ये आपको वही बताना है। अगला हमारा 29वां प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर आपको परिभाषा देनी है। और 29वां का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य तथा आवर्ती उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको भी बताना है। इसके अथवा और में क्या प्रश्न दिया गया है, देखिएगा 29वां प्रश्न, पराश्रव तरंगों के कोई 6 उपयोग आपको लिखने हैं, 6 उपयोग बताने हैं।
अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या है, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य बच्चों सेंटीमीटर में दे रखी है, हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी किसमें, मीटर में। तो देखिएगा यहाँ पर स्पीड दी है आपको, v दे रखा है कितना 339 मीटर पर सेकंड, तरंग दैर्घ्य दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 का क्या लगाएंगे भाग, तो ये हमारे पास 0.015 मीटर तरंग दैर्घ्य निकल कर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला, आवृत्ति जो होती है न्यू बराबर सी अपॉन में लेमड़ा, यहाँ पर सी हमारा वेग है, इसकी जगह हम वी रख देंगे लेमड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वी का मान कितना है 339, लेमड़ा हमारा हो गया 0.015। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो हमें फाइनल जो आंसर मिलेगा वो 22,600 हर्ट्ज आवृत्ति हमारी निकल कर आ जाएगी। तो ये था प्यारे बच्चों आपका कल होने वाला विज्ञान का पेपर जो हमने इस वीडियो के अंदर देखा है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में जो पॉजिटिव कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।